जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक ऐसी क्लास आपके लिए तैयार की है जिसे क्लास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा को क्रैक कर सकते हो। अभी तक जितने भी शिफ्ट कंप्लीट हुए हैं वो सारे स्टूडेंट तो इस क्लास को नहीं देख पाएंगे, लेकिन उन शिफ्ट्स की अगर मैं बात करूं, उन क्वेश्चंस की बात करूं, उन क्वेश्चंस के आधार पर ये आइडिया लगाया जा सकता है कि एग्जामिनर के मनोमस्तिष्क में क्या घूम रहा है और वो क्या आपसे पूछना चाह रहा है, किन किन टॉपिक से वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ले रहा है। मैं कहूँगा एक ऐसी क्लास जिसके माध्यम से आप उस शिफ्ट को क्रैक कर सकते हैं जिस शिफ्ट में आपकी शिफ्ट है। तो आज की इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। 2 नवंबर के सभी शिफ्ट के लेवल के क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, जीके, जीएस, करंट अफेयर और रीजनिंग, यानी कि सब कुछ सारा कुछ कंप्लीट करवाएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा यह जा रहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात करें तो इनको अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। उसके बाद भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में किनको जाना जाता है। सिविल सेवाओं के जनक की बात करें तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को कहा जाता है, आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। रॉबर्ट क्लाइव की अगर बात आए तो इनको नियुक्त किया गया था बंगाल के पहले गवर्नर के रूप में। उसके बाद देखिए शिमला समझौता 1972 पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए। इंदिरा गांधी एवं जेड.ए. भुट्टो के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे 1972 के शिमला समझौते पर। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। ऑपरेशन की विजय की बात करें तो यहाँ पर कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है। तो ये आपको अनुच्छेद 21 के ए में कही गई है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये अशोक के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर जिसका नाम है, ये दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है। मैं कहूँगा इंडिया में नहीं, ये आपका श्रीलंका में स्थित है। दांत का मंदिर श्रीलंका में स्थित है। अगला सवाल देखिए, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, जॉर्ज वुलर इनका नाम है और इनके द्वारा मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। इनमें से किससे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो किसकी बात चल रही है यहाँ पर, राजा नरसिंह देव प्रथम की बात चल रही है। इनके द्वारा अगर बात की जाए कोणार्क के सूर्य मंदिर का श्रेय इनको ही दिया जाता है, नरसिंह देव प्रथम को। नेक्स्ट देखिए, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। तो यहाँ पर सुकुमार सेन याद कर लेना, ये प्रथम सुकुमार सेन चुनाव आयुक्त थे, राइट आंसर ए के साथ। अगला क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, फटाफट बताइए। मैं यहाँ पर बताऊंगा, अगर आपकी तैयारी में थोड़ी सी कमी है और आप अपना इस बार अपना एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा है इसमें 100% क्रैक करने की उम्मीद रखते हैं, तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जितने भी सेशन आपको करवाए जा रहे हैं, तो इन सभी के सेशंस को वॉच करिए। और अभी इवनिंग में हम हमेशा जो भी शिफ्टें आपकी कंप्लीट होती हैं उनका एनालिसिस लेकर आते हैं। हूबहू जो क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ रहे हैं वैसे आपका यहाँ पर शाम को एनालिसिस करवाया जाता है। तो अगर आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल की पल पल की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और जो भी सेशन आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उन सभी को देखिए, एक बार नहीं 2 बार नहीं, जब तक समझ में ना आए तब तक देखते रहिए। और उम्मीद करूंगा आपका पेपर यहाँ से आपको 70% यहाँ पर कंटेंट देने वाले हैं आप सभी को। तो देखिए इस सेशन को और अपने एग्जाम को क्रैक करिए और जुड़े रहिए पल पल की अपडेट के लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के लिए। तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा। कह रहा भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। आपको मालूम होना चाहिए 25 जनवरी 1950 को
भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। कह रहा इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया था? तो उसे क्या कहा गया था? द्रव्य कहा गया था। द्रव्य अलग चीज है, द्रव्य अलग चीज है। आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। यूरोप की सबसे लंबी नदी के बारे में आप सभी से पूछा जा रहा है। यूरोप की सबसे लंबी नदी ओल्गा हो जाएगी। ओल्गा नदी कितनी लंबी है अगर बात करें तो 3690 किलोमीटर आपकी लंबी है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर किस नदी को येलो लीवर के नाम से जाना जाता है, यानी कि पीली नदी होंगहो नाम से जाना जाता है। ये आपका होंगहो कर दीजिएगा, यानी कि इसको यहाँ पर पीली नदी के रूप में जाना जाता है। ये चीन में साथियों नदी पड़ती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश की लगती है, उत्तराखंड की भी लगती है, बिहार, लेकिन त्रिपुरा राज्य की नहीं लगती है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर नागालैंड की राजधानी क्या है? मैं कहूँगा नागालैंड। देखिए गंगटोक की अगर बात की जाए, गंगटोक तो ये आपकी सिक्किम की राजधानी। इम्फाल की बात करें तो हम सभी लोग तो ये आपकी मणिपुर की राजधानी हो जाएगी। कोहिमा ये नागालैंड की राजधानी हो जाएगी। और दिसपुर की बात करें तो ये असम की राजधानी हो जाएंगी। इतनी राजधानी आपको याद रखना है। कह रहा हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? अगर आपसे पूछा जाए दूसरी राजधानी तो ये धर्मशाला आपको याद कर लेना है। वैसे ही आपको शिमला भी हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या आपका जवाब होगा? नरसिम्हन समिति की अगर मैं बात करूँ तो इस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के क्षेत्र के लिए किया गया था। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1982 यानी कि 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? देखिए पहली की आप बताइए, दूसरी की मैं आपको बताता हूँ। 1956 से 61 तक ये दूसरी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी और ये आपकी बीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इस योजना ने उद्योग पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था। उसके बाद देखिए आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी ये किस पर अधिरोपित किया जाता है? उस गंतव्य पर जहां वस्तुओं या सेवाओं की यहां पर खपत होती है। पहला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उस गंतव्य पर जहां वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? अगर बात करें तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है तो ये आपका कारगम तो यहाँ पर कारगम। और अगर कुडियट्टम की बात करें तो ये आपका केरल का है और यक्षगान की बात करें तो ये आपका कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। और कथकली की बात की जाए तो ये आपका केरल का है। तो ये आपका यहाँ पर कारगम तमिलनाडु लगा लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में गणित दिवस की अगर बात करें, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ये एक तरीके से श्रीनिवास रामानुजन के इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ये बात आप सभी को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले महासचिव कौन थे? तो उसके पहले महासचिव यहाँ पर त्रिवेली थे। यहाँ पर कहीं पर त्रिवेली होता है लिखा, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। और ये थे कहाँ के, ये पूछ लिया जाता तो ये आपको नॉर्वे बता देना। और इनका कार्यकाल क्या रहा है? ये 1946 से लेकर यहाँ पर 1952 तक, यानी 1946 से लेकर 1952 तक। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रेक्षण यान का नाम SLV-3 था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये नील आर्मस्ट्रांग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 1969 में यहाँ पर चांद पर गए थे। और किस मिशन के तहत चांद पर गए थे? तो अपोलो 11 के तहत ये चांद पर गए थे। ये बात आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 30 क्वेश्चन आपने जीके जीएस के देख लिए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे करंट अफेयर के। तो यहाँ पर जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कार्यकारी निर्देशक के रूप में बालाजी
नुत्सापड़ी को यहाँ पर नियुक्त किया है, राइट आंसर सी के साथ। कह रहा कहाँ के प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम भारत आए हैं, तो ये आपके यूएई के हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो ये सतीश चौव्वा को नियुक्त किया गया है, राइट आंसर सी के साथ। कह रहा है कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और कक्षा 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी, तो ये आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है, हरियाणा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है हाल ही में T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं, तो यहाँ पर विराट कोहली बने हैं, विराट कोहली आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है, मैं कहूँगा भारत और नेपाल देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक सहयोग यानी कि सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता किया गया है। उसके बाद रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने ISSF विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो ये कौन सा पदक जीता है, मैं कहूँगा स्वर्ण पदक जीता है, राइट आंसर सी के साथ। उसके बाद देखिए कहाँ के नोलन गुड संदेश को GI टैग मिला है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ये कहाँ का है, फटाफट बताइए ये कहाँ का है, तो ये पश्चिम बंगाल का है। नोवेल गुण संदेश को GI टैग दिया गया है, राइट आंसर बी के साथ। कह रहा है किसने जापानी ग्रैंड फिक्स 2025 जीता है, तो कि आपको बताना है किसने जीता है, मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है, राइट आंसर सी के साथ। कह रहा है कहाँ 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला शुरू किया गया है, तो यहाँ पर इस मेले की बात करें तो गुजरात में स्टार्ट किया गया, गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है अरुण पल्ली, और अरुण पल्ली को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। पशु का प्राणी विज्ञान से वही संबंध है जो बीमारी का किससे है। अब आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, लगभग 40 क्वेश्चन आपने जीके और करंट अफेयर के देख लिए, और आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग के। अगर आप 30 में से 30 करना चाहते तो इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। मेरा मानना है आपकी रीजनिंग के कई सारे क्वेश्चन डिक्टो आपको देखने को मिलेंगे। कह रहा पशु का प्राणी विज्ञान से जो संबंध है वही बीमारी का किससे होगा, तो ये आपका रोग विज्ञान से हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर देख करके राइट आंसर बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है जैसे 11 से यहाँ पर 132 बताया गया है, यानी कि यहाँ पर जो संबंध है वही इन 4 ऑप्शंस में से किस में होगा। मुझे ऐसा लग रहा है अगर हम इस नंबर की गुणा अगले यानी कि अगले नंबर से करवा दें तो ये नंबर हमें मिल जाएगा। तो क्या हम इसकी गुणा यानी कि 7 से करवाएं तो 6 7 42 होता है, नहीं। 9 से यानी कि यहाँ पर 10 से कराएं तो यहाँ पर 90 आना चाहिए, 93 नहीं। 8 की अगर 9 से कराएं तो ये आपका 72, यानी कि यहाँ पर जो लॉजिक लगा है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में लगा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है 35 है, देन आफ्टर 34 है, फिर आपका 36 है, फिर 33 है और 37 है। तो यहाँ पर आपको अगला नंबर बताना है, क्या हो सकता है फटाफट मुझे बताइए। ऐसा लग रहा है कि 35 से 34 और 34 से 37, यानी कि यहाँ पर 35 से यहाँ पर 36 पर जाओ और फिर यहाँ पर 36 से 37 पर, 37 से यहाँ पर 38, तो 35 36 37 38। तो यहाँ पर 34 से 33 यानी कि 1 घटाया जाएगा, और यानी कि यहाँ पर आपका 33 से ये आपका ये घटाएंगे तो 32, यानी कि 32 ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है, देखिए कह रहा है यहाँ पर 20P 22N और 24L कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा, कौन सा लेटर आएगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है 20 22 24 26, यानी कि यहाँ पर 28 आ जाएगा। 28 यानी कि ये आपका आ गया, और यहाँ पर N से फिर 2 घटाओगे तो यहाँ पर L आएगा, और L से 2 घटाओगे तो यानी कि H। 28H ये आपका कहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए आपकी स्क्रीन पर है और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। आपसे कहा जा रहा है कि मोमेंटम को यहाँ पर इन लेटर्स में लिखा जाता है और इक्वेशंस को इस लेटर्स में लिखा जाता है, तो मैग्नेटिक को क्या लिखोगे फटाफट बता दीजिए।
तो यहाँ पर आप सभी को ये लेटर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लेटर्स यहाँ पर हैं वही लेटर्स ये यहाँ पर हैं, बस यहाँ पर फ़र्क क्या किया गया थोड़ा सा समझ लीजिए। एक काम करके यहाँ पर लिख लेते हैं इसको MOME और यहाँ पर NTUM, जस्ट इसको नीचे लिखेंगे यहाँ पर कलर चेंज करके, यानी कि ये इसको लिखेंगे EMOMNTUM, यानी कि ये 4 लेटर अंत के सेम लिखे गए हैं और यहाँ पर भी 4 लेटर अंत के सेम लिखे जाएंगे, यानी कि ETIC, यानी कि ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है, ये आपका हो सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं MOME लिखा है, तो यानी कि अब यहाँ पर ऐसे चेक करिए जैसे कि यहाँ पर दिया गया है NGMA आएगा, यानी कि NGAM ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। आपका जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखना होगा और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा आता ही आता है, तो चेक करिए कैसे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में पैट जू सिम का अभिप्राय है यहाँ पर क्या, ईट गुड मैंगो, यानी कि यहाँ पर इसका कोड है। उसी प्रकार पुश टिम सिम का अर्थ है मैंगोज एंड स्वीट्स और टिम जू किट का अर्थ है परचेस गुड स्वेट्स। तो आपसे पूछा जा रहा है ईट का कोड यहाँ पर क्या होगा। ईट यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है, ईट का कोड ये आपका या तो पैट हो या जू हो या सिम हो, तो आपको ईट का कोड आपसे पूछा जा रहा है। उससे पहले आप गुड का कोड निकालेंगे और यहाँ पर मैंगोज का कोड निकालेंगे, तभी तो आप मालूम कर पाओगे। गुड का कोड निकालोगे और यहाँ पर मैंगोज का कोड आपको निकालना पड़ेगा और कोशिश करते हैं हम लोग निकालने की। अब जैसे कि यहाँ पर गुड है, गुड आपको कहीं और दिख रहा है, देखिए अब यहाँ पर आपको गुड यहाँ पर दिख रहा है, एक गुड ये, और यहाँ पर गुड का कोड ये कहाँ पर है, यानी कि जो चीज़ इसमें से सेम होगी वही इसमें से भी होगी। जू यहाँ पर है, जू यहाँ पर है, गुड भी यहाँ पर है, गुड भी यहाँ पर है, तो यानी कि गुड का कोड यहाँ पर जू हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें, ये आपका मैंगोज का कोड देख लीजिए, यानी कि मैंगोज का कोड ये एक आपका यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर सिम सेम मिल रहा है, तो सिम आपका ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि सिम की अगर मैं बात करूँ तो ये मैंगोज का कोड हो जाएगा। अब बच्चा का सिम हो गया और यहाँ पर PAT जो पैट बचा है ये ईट का कोड हो जाएगा, यानी कि PAT पैट आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब देखिए उसके बाद अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है यदि प्लस, यहाँ पर प्लस कर लीजिएगा, यदि प्लस का अर्थ यहाँ पर गुणा है, ठीक है, प्लस का अर्थ मैं आपको बता दिया हूँ, प्लस का अर्थ गुणा है यहाँ पर, और माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या है, माइनस की अगर मैं बात करूँ माइनस का अर्थ यहाँ पर भाग हो जाएगा। गुणे की अगर बात करें तो गुणे का अर्थ यहाँ पर प्लस हो जाएगा और भाग का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग का अर्थ यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना है, यानी कि 15 + 7 गुणा, यानी कि यहाँ पर 15 और ये 7 12 7 ये आपने लिख लिया। अब इसको कर लीजिए, प्लस है, प्लस का मतलब यहाँ पर गुणा है तो गुणा आ जाएगा, गुणा है तो यहाँ पर गुणा का मतलब, यानी कि इसको हम यहाँ पर ऐसे करते हैं 1 मिनट, यानी कि 15 × 7 कर देंगे और 7 यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 1 मिनट, ये आपका प्लस आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम कलर चेंज करके लिखेंगे, 1 मिनट रुक जाइए, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप सभी को पता चले। 15 ये आपका गुणा 7 और प्लस आपका कितना हो गया 12 और माइनस का 7 हो गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं यहाँ पर 15 सत्ते कितना होता है आपका 105 और प्लस आपका 12 और माइनस का 7, और यानी कि 112, यानी कि ये आपका कितना 117 और 17 में से यानी कि 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 110 आ जाएगा। 110 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद इस सवाल को देखिए, यहाँ पर मार्टिन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलते हैं, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, आपको सारी चीज़ें पता है कि दायां किधर होता, बायां किधर होता, सारी चीज़ें पता हैं तो बहुत अच्छी बात है। दायां सीधा हाथ, बायां उल्टा हाथ, मार्टिन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलता है। मान लीजिए वो अभी यहाँ पर है, पूर्व दिशा की ओर चलना स्टार्ट करता है और 10 किलोमीटर चलता है, इसको हमने 10 किलोमीटर चला दिया है। फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चला, तो ये बाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला।
फिर वो दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो ये इसको हम 3 किलोमीटर चला दिए। फिर वो बाएं मुड़ता है और वो 1 चल गया और उसके बाद 1 किलोमीटर। फिर वो पुनः बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो ये हमने 1 चलाया और वो उसको 5 किलोमीटर बाएं चला दिया। तो वो अब चल रहा है यहाँ पर पूरा पश्चिम, यानी कि पश्चिम दिशा में चल रहा है। पश्चिम आपकी सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी से कहा जा रहा है, निहाल की घड़ी के अनुसार अभी 1:30 बजे हैं और घंटी की सुई, मान लीजिए ये आपकी एक घड़ी हो गई, यानी कि यहाँ पर 12 है, ये यहाँ पर 3 है और ये 6 है और ये 9 है और 1 2 और यहाँ पर 4 5 और यहाँ पर 7 8 और यहाँ पर 10 11। क्वेश्चन क्या रहा है कि घंटे की सुई यहाँ पर उत्तर पूर्व की दिशा की ओर इंगित कर रही है, तो बिल्कुल यहाँ पर मिनट वाली सुई आपकी यहाँ पर होगी और घंटे वाली सुई आपकी कुछ यहाँ पर होगी। ठीक है, यह मानते हुए कि निहाल की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 30 मिनट बाद मिनट की सुई किस दिशा में होगी? भाई 30 मिनट के बाद ये मिनट वाली सुई आपकी यहाँ पर आ जाएगी, तो ये आपकी कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है, और उत्तर दिशा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, नीचे दिए गए समूह में से उसे चुने जो अन्य के समान नहीं है, छिपकली, सांप, मगरमच्छ, सरीसृप, और बताइए। तो सांप, छिपकली, मगरमच्छ और सरीसृप, सरीसृप सबसे अलग है और ये अलग चीज है सरीसृप। और अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा कि मान लेते हैं वो तस्वीर हो जाती है ये, और इसकी तरफ इशारा करते हुए रमेश कह रहा है कि वाह, यानी कि ये मेरे भाई के पिता यानी कि रमेश के पिता की एकमात्र बेटी, यानी कि यहाँ पर रमेश की बहन का बेटा है, यानी कि ये रमेश की बहन का बेटा है। तो तस्वीर के आदमी से रमेश का क्या संबंध है, यानी कि ये रमेश इस आदमी को क्या कहेगा? तो यहाँ पर क्या कहेगा? मामा कहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये मम्मी के भाई को यहाँ पर मामा कहा जाता है। मामा आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये यहाँ पर देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये आपसे पूछा जा रहा, कथन आपके सामने है और निष्कर्ष आपके यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, निष्कर्ष गए हैं छूट भैया। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है सभी कुत्ते काले हैं, तो मान लेते हैं हम लोग ये गोला आपके यहाँ पर कुत्ते हो गए और ये कुत्ते हो गए और कुत्ते आपके काले हैं, तो सभी कुत्ते आपके काले हैं। तो सभी बिल्लियाँ यहाँ पर सफ़ेद हैं, तो यहाँ पर सभी बिल्लियाँ सफ़ेद हैं, तो ये सबसे अलग बनेगा। तो ये बिल्लियाँ हो गई और सभी बिल्लियाँ यहाँ पर सफ़ेद हैं, तो ये सफ़ेद हो गई। अब निष्कर्ष देखिए, यहाँ पर कोई जानवर भूरा नहीं, भूरे की जिक्र ही नहीं हुआ है। कुछ जानवर काले और सफ़ेद हैं, बिल्कुल। कुछ जानवर यहाँ पर काले हैं, यानी कि इतने जानवर काले हैं और इतने जानवर सफ़ेद हैं, ये बात बिल्कुल सही है। सभी जानवर या तो काले, ऐसा है नहीं, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाने वाला है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि कथन आपके सामने है और उसके बाद निष्कर्ष आपके सामने है, निष्कर्ष दिए गए हैं। अब यहाँ पर कह रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आपको सॉल्व करना है। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कुछ खुबानी अणु हैं, तो यानी कि ये आपकी खुबानी है और ये आपकी केफार और ये आपकी कुछ, यानी कि अणु हो गए तो एफार अणु हो जाएंगे। और कुछ कीवी आपकी खुबानी है और सभी, यानी कि मान लेते हैं ये कीवी आपकी हो गई हैं, और कुछ यानी कि सभी कुबानी आपकी मौसमी हैं, तो सभी कुबानी हमने मौसमी कर दिया है, तो ये आपकी मौसमी, यानी कि यहाँ पर निष्कर्ष देख लीजिए, ये आपकी इतनी मौसमी कीवी हो जाएंगी। कोई भी अणु मौसमी नहीं है, गलत हो जाएंगी। कुछ अणु मौसमी है, गलत हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष केवल एक सही है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त आरेख को चुनिए। हाइड्रोजन, गैस और हीलियम। तो हाइड्रोजन, हीलियम और गैस, यानी कि ये आपकी हाइड्रोजन और ये हीलियम, ऐसा आरेख आपको कहाँ पर दिखा गया है? ऑप्शन नंबर डी में है, जिनका आंसर डी है, तो बिल्कुल सही है। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए आपसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से इस सवाल को देखिएगा आप सभी लोग। कह रहा है यहाँ पर वृत्त ये दार्शनिकों को दर्शाता है, तो ये आपका दार्शनिक, यानी कि ये आपके दार्शनिक हो गए। और उसके बाद अगर त्रिभुज की बात करें तो ये आपका वैज्ञानिकों को दर्शाता है, तो ये त्रिभुज वैज्ञानिक को दर्शा रहा है। और संगीतकार की अगर बात करें तो ये यहाँ पर क्या है, त्रिभुज वैज्ञानिकों को दर्शा रहा है। और ये वर्ग, यानी ये आपके संगीतकारों को दर्शा रहा है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि कौन से क्षेत्र
कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो दार्शनिक और संगीतकार हैं लेकिन वैज्ञानिक नहीं हैं? तो आंसर आपका इसमें से नहीं होना चाहिए। दो एक ऐसा नंबर है जो कि संगीतकार भी है, दार्शनिक भी है और वैज्ञानिक नहीं है। दो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब यहाँ पर मैथ के क्वेश्चंस हुए हैं स्टार्ट। इन मैथ के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करिएगा। मैथ का पहला क्वेश्चन है, कह रहा दो संख्याओं का योगफल कितना है? 20 है और उनके वर्गों का अगर अंतर कर देते हैं तो उनका 80 आता है अंतर। दिए गए विकल्पों में से दोनों संख्याओं का चयन करिए, यानी कि वो दो संख्याएं इसमें से कौन सी हैं जिनको अगर जोड़े तो 20 आ जाए और उनके वर्गों का अंतर करें तो यहाँ पर क्या आ जाए? सी आ जाए 80। तो यानी कि दो संख्या x प्लस वाई हम मान लेते हैं, जोड़े तो यहाँ पर 20 आ जाएं और उनके वर्गों का अंतर कर दिया जाए यानी कि डिफरेंस यानी कि माइनस कर दे तो यहाँ पर 80 आ जाए। ये सारे नंबर ऐसे हैं जिनको जोड़ोगे तो 20 आ जाएगा। क्या 15 और 5 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 80 आएगा तो 15 यानी कि 280 में से 25 घटेगा, नहीं आएगा। इसमें से अगर इसको 13 का स्कोर होता है 169 और इसमें से 49 घटाओगे 80 आएगा, नहीं। 12 का स्क्वायर 144 में से 64 घटाओगे, नहीं। उसके बाद 11 का स्क्वायर करते हैं 1 मिनट, इसको हम लोग देख लेते हैं। 144 यानी कि ये आपका 144 माइनस करोगे 64 घटाते हैं 14 और ये आपका 80 यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि 22 यानी कि 2,29,301 में 9 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 9 की अगर बात करें, 9 का स्थानीय मान क्या होगा? सबसे पहले 9 आपका कहाँ पर? 9 यहाँ पर है, 9 आएगा और 0 0 3 बार यानी कि 1 2 3 तो 0 0 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर इनका अंतर पूछा गया तो यहाँ पर 9 आएगा तो ये आपका 8,991 इनका अंतर हो जाएगा और ये आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा ए बी और सी एक साथ वृत्ताकार स्टेडियम के परितः घूम रहे हैं यानी घूमना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये स्टेडियम है और ये यहाँ पर जो घूम रहे हैं ये इतना इतना चक्कर पूरा करते हैं। तो चलना शुरू करने के कितने समय बाद वो पूरा दोबारा पुनः आरंभ बिंदु पर होंगे, यानी कि जहाँ से स्टार्ट किए थे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, 3 लोग होंगे, कुछ सेकंड आपको दिए होंगे, अगर आपसे ये पूछा जाए तो यहाँ पर आपको ये एस है, इनका चुपके से एलसीएम निकालिए, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। यानी कि इसका एलसीएम निकालोगे यानी कि ये यहाँ पर करते हैं, ठीक है, 2 से कट करेंगे, ये आपका 21 और ये यहाँ पर 63 का 63 और ये आपका 42, 2 से कट करोगे तो यहाँ पर 21, 63 का 63 और यहाँ पर ये 21, 3 से कट करोगे 3 सत्ते 21 यानी कि ये आपका 21 और यहाँ पर 3 सत्ते 21, 7 से कट करोगे और ये यहाँ पर आ जाएगा 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, ये आपको 2 से कट यानी कि ये 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और ये आपका 12, ये 36, 36 की गुणा यहाँ पर 7 से कराइए यानी कि 6 छाक 36, 6 सत्ते 42 और 7 त्रिक 21 यानी कि 252 सेकंड यहाँ पर बनेगा जा करके। तो मैं कहूँगा 252 सेकंड के बाद यहाँ पर पुनः आरंभ बिंदु पर मिलेंगे, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और इसका जवाब बताइए। कह रहा नए बजट में, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नए बजट में 62 नंबर का क्वेश्चन है। 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए और ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो क्या करोगे? यानी कि इसको, यानी कि ये जो संख्या दी गई है इसको 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहला भाग तीसरे भाग का यहाँ पर 3/5 होना चाहिए, इसको बटा कहिए, 3/5 है तो दूसरे भाग का अनुपात, ये बटा कह लो या अनुपात कह लो। तो पहले भाग को हम लोग मानते हैं x और दूसरे भाग को हम लोग y और z, x y और z। यहाँ पर पहला भाग और तीसरे भाग का अनुपात है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर x और y का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x और y नहीं, यहाँ पर x और z का अनुपात यहाँ पर होगा। पहला भाग तीसरा भाग z है तो ये 3 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पर दूसरा और तीसरा है, यानी कि y है और यहाँ पर z है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है 4:7। और अब एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी भी आपको x अनुपात z और y यानी कि z अनुपात x फिर दे रखा हो तो बहुत आसान होता है x अनुपात y अनुपात z निकालना। तो इसको y अनुपात z ना लिख करके इसको z अनुपात y लिख दीजिए, बहुत हो जाएगा आसान। 7:4 हो जाएगा। ये आपका हो गया 3:5 यानी कि x अनुपात z। इसको कैलकुलेट करना तो पता क्या निकलेगा, x अनुपात z अनुपात y निकल करके आएगा। इसमें से पहला भाग हम बहुत आराम से निकालेंगे। अब यहाँ पर 7:4 को अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे कराओगे, क्रॉस, यानी कि यहाँ पर 3 की गुणा 7 से कराओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 21 और ये आपका 35 और 5 को 20, यानी कि ये आपको आ गया होगा। इतनी बात क्लियर भी होगी। अब देखिए यहाँ पर जो अब हम लोग बात करेंगे, ये इसको हम लोग ये जगह बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन आगे का पार्ट करेंगे कलर चेंज करके। तो अब आपको पूरी राशि दे रखी है 13,680, ये 3 लोगों में बांटना है, इनका अनुपात ये है। तो 13,680 ये किसकी बात चल रही है, भाग, यानी कि ये आपका कितना है 21 है, और नीचे इनका जोड़ आ जाएगा 21 + 35 20, तो ये आपका 0 5 और 1 6 हो जाएगा, और 2 3 5 7 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए, 2 से कट करेंगे, 2 3 6, 2 8 16, और यहाँ पर 2 6 12, 2 8 16, यानी कि ये 680, ये सॉरी 6000, ये आपका इतना आ जाएगा। 2 से कट करोगे, 2 कम 2 2 9 18, और ये आपका 2 3 6, 2 चक्कू 8, और ये आपका कितना आ जाएगा इधर 21। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। नीचे 19। अब हम लोग यहाँ पर अगर बात करें तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 19 से अगर इसको कट करवाते हैं, 19 से कट करा करके देखते हैं कितना आपका आता है। क्या आपका 342 मान लें, 342, और 19 से कट कराएं तो 19 से कम 19, और ये आपका कितना 19 से कम 19, और ये 20 इधर का। 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाहूँगा। इस क्वेश्चन को आप करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये आपका सेलेक्टेड क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि आप सभी लोग भी अपना माइंड लगाइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और आज के सेशन के ये आपके 2 क्वेश्चन हैं अंतिम। ये वाला 63 वाला क्वेश्चन बता देंगे, अगला क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे। कह रहा 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करने के बाद दुकानदार को 360 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा, ये आपसे कुल मिलाकर के पूछा जा रहा है। ट्रिक से अगर बात करें, ट्रिक से अगर इसको देखें तो अगर अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है तो एक सूत्र आपको बताऊंगा। अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर क्रय मूल्य हो जाएगा, और क्रय मूल्य गुणा यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य और गुणा 100%, यानी कि 100 प्लस लाभ, और यहाँ पर -100, यानी कि ये आपका लाभ छूट, सॉरी, यानी कि ये आपका 360, और 360 गुणा 125, और यहाँ पर 125 बटे यहाँ पर 90, यानी कि ये आपका 500 निकल करके आएगा अंकित मूल्य। 500 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगले नंबर का क्वेश्चन सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसको होमवर्क के लिए रहेगा। 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं HW के लिए, और बताइएगा इन सभी क्वेश्चंस को कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा एक मिश्रण है और 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात दिया गया है 3:1, यानी कि 2 चीज़ें इसमें मिलाई गई हैं। एक तरफ दूध है और एक तरफ पानी है। दूध का अनुपात अगर 3 है तो पानी का अनुपात यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 60 और यहाँ पर 20, और यदि यहाँ पर 2:3 करना हो यानी कि 60 अनुपात यहाँ पर 20 है, और इसको 2:3 के अनुपात में लाना हो तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। अगर हम 20 मिला देते हैं, क्या 20 यहाँ पर मिला देते हैं तो ये आपका यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर 60/40 हो जाएगा, तब भी आपका 2:3 बनना क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं बनेगा, यानी कि ये आंसर होगा नहीं। कोई बात नहीं, अगर हम इसमें प्लस करेंगे 50 तो ये आपका हो जाएगा 60/70, अभी भी नहीं मिलेगा। अब इसमें 30 प्लस करेंगे तो ये आपका यहाँ पर ये भी नहीं बनेगा। अगर हम लोग इसको 60/70 प्लस करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 90, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 3 दूना 6, 3 3 9, यानी कि अब होगा आपका 2:3, यानी कि आपका जवाब यहाँ पर 70, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। ये मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, जिस प्रकार
इन जो भी स्टूडेंट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। अब सारी चीज़ें मैंने आपको A to Z करके बताई हैं, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, करंट अफेयर सब कुछ आपको देखा है। और ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर अपने शिफ्ट के पेपर को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि मैं एनालिसिस करवा दूँ। और जितनी भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाए उन सभी क्लासेस को देखिए और ऑल क्लासेस का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं। और हम सभी लोग मिलेंगे आने वाले सेशन